हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मीन राशि देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्निंग, चेंज की एनर्जी है यहाँ पर, और ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है थर्ड चक्र आके जो शैम्यूल। ये एनर्जी ये बताती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ये एनर्जी बता रही है कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत अटैचमेंट में थे, अब आप उसी अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी बता रही है कि जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही है, यूनिवर्स उनको आपसे दूर कर रही है, आपसे डिटैच कर रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को वेलकम कर पाए। ये एनर्जी ये बता रही है कि अनएक्सपेक्टेड आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं। ठीक है, इस कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं ताकि आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल मिले। द स्ट्रॉन्ग वार्निंग इज लाइक कि कुछ कहते हैं ना, जब कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो पुरानी बिल्डिंग को पूरा तोड़ कर बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। पुरानी बिल्डिंग के अंदर ही कुछ काम करते रहें तो वो उतना सॉलिड चीज़ें नहीं बनेगी जितना आप नई बिल्डिंग बनाओगे तो ज़्यादा सॉलिड होगा। तो जब आप नई बिल्डिंग बनाते हो, सब कुछ तोड़कर दोबारा बनाते हो, तो उसमें एक बार तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है कि अरे यार पूरी बिल्डिंग टूटेगी, है ना, अलग जाकर कहीं और रहना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जब ये घर बन जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। तो थोड़ी सी तो लगती है कि हाँ भाई इस चीज़ के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बट वो जब सॉलिड बिल्डिंग बनती है तो कितनी अच्छी लगती है ना, कितना टाइम के लिए वो आपके लिए सॉलिड हो जाती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है इस कार्ड के साथ। ओके, कंप्लीशन इज जो पार्ट है आपका, फाइनली फाइनली आपको कुछ परेशान कर रहा था, आप उससे बाहर आ रहे हो। फाइनली फाइनली आपको आपका जो स्लीप पैटर्न है वो अब ठीक होने लगेगा। फाइनली आपकी किसी तरीके से हीलिंग हो रही है। फाइनली आपकी तबीयत में सुधार आ रहा है। आपको हो सकता है कुछ मेंटल कहीं ना कहीं जो है हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर आपको मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, या फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी। इमोशनली कहीं ना कहीं आप थोड़ा स्टेबल नहीं फील कर रहे थे। ठीक है, कुछ हो सकता है, कई बार होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार हर चीज़ जो है अकेले करनी पड़ रही है, तो वो एक एंग्जाइटी सा टाइम पीरियड चलता है। वहाँ फाइनली कंप्लीशन का टाइम चल रहा है, एंडिंग का टाइम है। इस तूफान से आपकी लाइफ के बहुत सारे जो ओवर थिंकिंग वाले सिचुएशंस वाले जो सिचुएशंस है ना, वो यहाँ से निकल रही है। नाइन ऑफ शॉर्ट यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, बट आप ना प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा ज़्यादा करते रहते हो, घबराते थोड़े ज़्यादा रहते हो। तो अब ये स्थिति से आप बाहर आ जाओगे। फाइनली आपको लगेगा कि भाई जो होना है वो तो होना ही है, इससे अच्छा है रिलैक्स रहो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग से आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, चाहे अपने आप को बिजी रखो, चाहे अपने आप को हील करो। बट कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होंगे, कुछ ऐसे इवेंट भी होंगे जिसकी वजह से आप इस नाइन ऑफ सोर्ड से बाहर निकल पाओगे। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। वी हैव द गुड लक। सी, मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव चेंज दिखे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना कि 10 नंबर आया है। 10 एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है, और फिर से 10 नंबर आया है। 10 की ऊर्जा आई है। मीन राशि जरूर क्लेम कीजिएगा। गुड लक आपको ये बता रहा है कि अब आपका वो समय आ गया है जहां पर फॉर्चून आपको, लक आपको साथ दे रहा है, जहां पर आपके लिए चीजें फेवरेबल हो रही हैं, जहां पर आपको जो है अब समय का साथ मिलना शुरू होगा। ठीक है, गुड लक यहाँ पर ये भी बताता है कि फाइनेंसिस वाइज आपकी हो सकता है कुछ स्ट्रगल चल रही थी, कुछ लोन्स चल रहे थे, या कहीं ना कहीं सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, बट अब आप सेविंग्स कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर कॉइन्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके मनी में इंक्रीज है। आपको अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से मिल सकता है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत पहले आपने कुछ सेविंग करी थी, बट उसका आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको रिजल्ट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि गुम हुए हुए पैसे मिल जाए, आपकी कोई खोई हुई चीज मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो एनर्जी आ रही है ना, ये हिडन एनर्जी है। कुछ कुछ छुपा हुआ था आपसे, कोई पैसा कहीं रख दिया था, भूल गए थे, कुछ चीजें गुम हो गई थी, वो पता नहीं थी कहाँ रखी है, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मिल जाएंगी आपको इस हफ्ते में मीन राशि। ठीक है, यहाँ पर कॉइन से भी बताता है कि जो आपके लिए अबंडेंस है उसके लिए उसके पोर्टल ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। कुछ सपोर्ट अगर चाहिए था ना किसी से, तो वो सपोर्ट भी आपको मिल सकता है इस हफ्ते में, ये एनर्जी दिख रही है। गुड लक आपको फेवर कर सकता है, जैसे कि मान लो आप किसी इंटरव्यू के लिए आप गए,
जब आप इंटरव्यू के लिए गए तो वहां पर 50 लोग बैठे हैं, 50 में से सिलेक्ट सिर्फ एक होना है और वो आप हो जाओ। ठीक है। आप किसी जो है शॉप पे गए, आपने एक कॉफी ऑर्डर करी, कॉफी खत्म हो चुकी थी, बट लक बाय चांस कॉफी का कोई पाउच मिल गया, कुछ हुआ ऐसा कि कॉफी आपको मिल गई, बाकी किसी को कॉफी नहीं मिली। तो कुछ भी हो सकता है, लक्की रह सकते हो किसी तरीके से। आपने कोई जो है कहीं कुछ ड्रॉ निकल जाना, लकी ड्रॉ निकल जाना, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि? विजडम। मैंने अभी कहा ना कि ये आपकी वजह से हो रहा है कि आप कहोगे चल छोड़ यार, जो होना है वो तो होना ही है। तो ये क्या है? ये विजडम है कि जो परमात्मा ने करना है, जो जो हमने अपने कर्म जो भोगने हैं, या जिस तरीके से हमने अपने कर्मा डेट्स काटने हैं तो काटने हैं। कर्मा जो है वो अपना तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा ही चलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपके अंदर वो विजडम आ रही है, आपके अंदर वो बड़प्पन आने लगा है, आपके अंदर वो नॉलेज आने लगी है, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि चलो ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। उसकी वजह से आप खुश रहना स्टार्ट करोगे। दूसरा, बच्चे आपके अगर हैं तो वो आपको बहुत प्राउड फील कराएंगे। और अगर आप अभी जो है खुद बच्चे हैं है ना, तो कहीं ना कहीं आप जो है बहुत प्राउड फील करेंगे खुद के लिए। किसी तरीके का कुछ ऐसा हो सकता है, फेम सक्सेस कुछ मिल सकती है जहाँ पे आप प्राउड फील करें। क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है। बुक्स के साथ, नॉलेज के साथ आपका बहुत ज़्यादा जो है बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपनी क्वालिफिकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए या किसी कोर्स में एनरोल करने के लिए इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि? वी हैव बाय द बुक। आपको मैंने अभी बोला ना, आपको ये कि भाई परमात्मा ने जो लिख के भेजा हुआ है, जो मेरे साथ जो जस्टिस होना होगा वो होगा। मेरे को जो मेरे थ्रू किसी को जस्टिस मिलना होगा तो वो होगा। जो होना है वो तो होगा ही होगा। और ये हो सकता है आपके एल्डर्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने, इन सब ने ये चीज़ें आपके जनरेशन तक ना, सबने ये चीज़ें हो सकता है एक के बाद एक लोगों ने सुनी है और वो चीज़ें अब आप तक पहुंची है कि जो लिखा हुआ है वो तो होगा। तो आप इस चीज़ को अब बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे कि मैं बस आगे जो कर्म करूँ ना वो अच्छे करूँ। ठीक है। मैं जो आगे अपनी जर्नी तय करूँ वो अच्छी तय करूँ। ठीक है। तो आप फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो राइट पाथ को, जो सही का है, जो सही चीज़ है उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है। और यहाँ पर जनरेशनल भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कोई रिचुअल या किसी तरीके का कोई रेमेडी, है ना, ये एनर्जी है। लेट्स चेक पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है मीन राशि आने वाले हफ्ते में। पर्सन द मून एनर्जी है। पर्सन की एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छी है इंसान, कभी बुरी है इंसान, कभी अच्छा है इंसान, कभी बुरा है इंसान, कभी इसके साथ आगे बढ़ जाए, कभी इसके साथ नहीं 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 यार, तो कुछ भी ऐसा चल रहा है, फ्लक्चुएशन चल रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है कि बड़े ही है ना, मतलब दोनों कार्ड कहते हैं छुपे रुस्तम बने हुए। आपके पर्सन अभी अपने अपने ही जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अपने आप को थोड़ा सा स्टबन एनर्जी में लेकर रख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई उनको आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस ज़रूर होता होगा, बट उनको लगता है कि नहीं, उन्हें जो है ना अपने जो इमोशंस हैं उनको छुपा के रखना है। ये पर्सन देखो अभी हाँ ना इसी एनर्जी में है। ठीक है। दोज हु आर सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता मीन राशि? मीन राशि सिंगल्स, वी हैव द 6 ऑफ कप्स। आपके लव्ड वंस किसी से आपको मिलवा सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी किसी पास्ट पर्सन की थोड़ी सी आपको ऐसा लग सकता है याद आ रही है, या फिर हो सकता है उन्हीं का किसी तरीके से आपको मैसेज करना या आपको मिलना या किसी तरीके से आपको आपकी तरफ कोई जेस्चर करना, ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। ये एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स के साथ कोई आपके बहुत पुराने फ्रेंड है, वो एकदम से आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने आए और वो आपको प्रपोज कर दें, ऐसा हो सकता है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो इस हफ्ते में। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर पार्ट। मीन राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका? मीन राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? मीन राशि करियर वाइज वी हैव द स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट, आपके लिए हीलिंग, आपके लिए क्लैरिटी, आपके लिए होप, विश, डिजायर पूरी होना, आपके लिए कहीं ना कहीं मेहनत के रिजल्ट आना। ठीक है। आपने जितना प्यार अपने काम को दिया है, जितनी रिस्पेक्ट अपने काम को दी है, जितना आपने अपने काम को जस्टिस दिया है, वो रिजल्ट दिखेंगे आपको। ठीक है। ये एनर्जी है। स्टार कार्ड के साथ हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई होती हुई नजर आ रही है और उस क्रिएटिविटी से आपको बहुत अच्छी मनी अमाउंट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये एनर्जी है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ चैरियट, सक्सेस, विक्ट्री,
और कोई भी ऑब्स्टिकल था उससे जो है आपके लिए उस ऑब्स्टिकल से ओवरकम होना। आप एक ऑलरेडी जीते हुए इंसान हो और अब भी आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो कि मुझे जीतना है, क्योंकि ना यहाँ पर भी ना विजडम की एनर्जी भी बता रही है कि आप एक रीगल रॉयल पर्सनालिटी हो। आप थोड़े बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करके रहना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी जो लाइफ आपने सोची हुई है, आपने जो अपनी लाइफ के बारे में विजन बना रखा है, वही आपको चाहिए। आपको ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ मिल गया ठीक है ओके ना, आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। सो यहाँ चैरिट कार्ड कहता है कि कोई सही डिसीजन बनाकर आप आगे बढ़ रहे हो। आप लाइफ में हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हो। चैरिट कार्ड किसी तरीके के व्हीकल की भी बात करता है। हो सकता है आप व्हीकल लें, परचेज करें, या व्हीकल के रिगार्डिंग ही कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। चैरिट कार्ड से अगर आपका कोई काम स्टक था, क्योंकि ये सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कर्मों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने कर्म करे उसका रिजल्ट तो यहाँ दिख रहा है, बट अगर कुछ डिलेज भी थे ना तो वहां पर स्पीड आती हुई नजर आ रही है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल कहता है स्टेबल हैं आप, मनी वाइज भी अच्छी सिचुएशन है। कोई फीमेल है जो आपको बहुत अच्छे से जो है गाइड कर सकती हैं। आप ऐसे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल नहीं बने हैं, आपने बहुत मेहनत करी है और वो मेहनत यहाँ दिख भी रही है। आपने वो एफर्ट्स करे हैं, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। आप बहुत ज्यादा किसी काम को ना ऐसे प्रोटेक्ट करके रख रहे हो कि इसको मुझे नर्चर करना है, इस काम को मुझे अपनी तरफ से जस्टिस देना है, इस प्रोजेक्ट को जस्टिस देना है, इस ड्रीम को जस्टिस देना है। आपने वो नर्चर साइड दिखाई है और उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्रमोशन, पोस्ट, रिकॉग्निशन, आपके लिए रिकवरी, ये सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तभी मैंने शुरू में कहा था कि जो आपको कार्ड दिख रहा है घबराना मत, क्योंकि मुझे पॉजिटिव आउटकम ही दिखा था। ओके, आपके गुरुओं का आशीर्वाद है, आपको जो है शनिदेव ब्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। चैरियट से कहीं ना कहीं आपकी दोनों कार्ड क्रिएटिविटी की बात करते हैं, क्योंकि ये मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बहुत क्रिएटिव हैं। आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है, आप लीड ले सकते हो अपने लिए। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर, बैलेंस एनर्जी नजर आ रही है। नाउ लेट्स कार्ड नेक्स्ट कार्ड इज द फाइनेंसेस। मीन राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। सेविंग करनी स्टार्ट कर दी है आपने, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है, राइट पाथ पर आ गए हो आप, राइट ट्रैक पर आ गए हो आप। आपकी सेविंग्स डे बाय डे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं आप और कुछ भी प्लान्स करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में मीन राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको पता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों को सोचना है, किन को नहीं सोचना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ठीक है ना, अच्छी रहे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा है कि आपको ये लग रहा है भाई मेरे को अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत फाइन रखना है। फिजिकली तो मैं एक्टिव हूँ, मुझे मेंटली भी बहुत एक्टिव रहना है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा देखी थी ना शुरू में कि मुझे अच्छे से सोना है, तरीके से जो है ना, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, जो है 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। अगर मुझे अपने लॉन्ग रन के लिए अपनी जर्नी अगर मैं देखूँ तो मुझे ये फ्रूट्स खाने हैं, ये इस तरीके का डाइट प्लान फॉलो करना है, ऐसी एनर्जी है। जस्टिस कार्ड के साथ फॉर श्योर आप हाई बाउंड्रीज भी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो और आपको करनी भी चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स आपके लिए क्या एनर्जी है? मीन राशि के स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता? मीन राशि स्टूडेंट्स, भाई फेम सक्सेस दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे सूटर्स भी दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप बहुत पैशनेट हो अपने एजुकेशन को लेकर। क्रिएटिव साइड से भी किसी तरीके का आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप किसी प्रोजेक्ट को बहुत क्रिएटिव तरीके से तैयार कर रहे हैं, आप कोई असाइनमेंट क्रिएटिव तरीके से तैयार कर रहे हैं। किसी तरीके की सक्सेस रिकॉग्निशन भी मिल सकती है कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पर भी आप हैं, ठीक है। स्टडी वाइज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया है, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस यहाँ नजर आ रही है। ओके आपकी जो टीचर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, उनका विश्वास आप पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू मीन राशि? गाइडेंस इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आप निकल रहे हो, ये पहली लाइन थी मेरी जब मैंने ये कार्ड देखा था कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है। अगर आप निकल नहीं रहे हो तो, अगर आप नहीं निकल रहे हो तो आपको गाइडेंस भी है कि निकलो बाहर अपने कंफर्ट जोन से और अपने ऊपर काम करो और फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी। नॉर्थ नोड भी यहाँ राहु की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बहुत सारे इल्यूजन में फंसे हुए हो। कन्फ्यूजन से अच्छा है, इल्यूजन से अच्छा है एक पाथ पर काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ शुरू कर दो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।